हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड और आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल पर फोकस करेंगे। आपका ये जनरल साइंस सेक्शन होगा, बायोलॉजी सेक्शन। इसमें हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में या विटामिन के बारे में, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम होप करते हैं कि इस बार भी पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, बट मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो 40-50 क्वेश्चंस बनाने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये आपकी डिमांड थी कि हम साइंस सेक्शन से स्टार्ट करें, मैथ्स सेक्शन से स्टार्ट करें। मैथ्स की वीडियो हम इसके बाद में स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। आपको बताना है कौन सी विटामिन्स होती हैं जो हमारी पानी में घुलनशील होती है या पानी में घुल जाती है। आपको याद रखना है ऑप्शन सी, बी, सी। अगर आप बात करते हैं, अब देखिए हम बेसिक के बारे में बात करते हैं, विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो जो विटामिन थी उसे किसने इन्वेंट किया था? तो ये आप रख सकते हैं F.G. हॉपकिंस। विटामिन को जो इन्वेंट किया था F.G. हॉपकिंस ने किया था। और जो ये विटामिन जो टर्म थी, जिसने ये कहा कि ये विटामिन्स होते हैं, ये टर्म जो दी थी वो किसने की थी? कैसिमर फंक ने। ये आप याद रख सकते हैं, कैसिमर फंक। ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है, कैसिमर फंक। अब बात करते हैं, हमारे पास टू टाइप्स की विटामिन होती हैं। एक होती है जो पानी में घुलनशील होती है, एक जो वसा में यानी कि फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो वाटर में होती है वो होती है आपकी बी, सी। और जो आपकी फैट में होगी वो होगी आपकी ए, डी, ई, के। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, और अभी ये एग्ज़ाम हुआ था जो हमारा जुलाई में टेक्निकल असिस्टेंट का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक वाटर सॉल्युबल का पूछा गया था, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिकॉज वहाँ पर हम क्विज़ क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपको, जैसे अभी हमने साइंस की वीडियो स्टार्ट की है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी वहाँ पर, जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि रह गए हैं, वहाँ पर आपको एज अ क्विज मोड में डाल देंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन सॉल्युबल इन फैट आर। तो आपको पता ही है, आपके पास विटामिन जो है ए, डी, ई, के, वो आपकी फैट सॉल्युबल्स हैं। तो यहाँ से देखिए सारी सिर्फ ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें सी है। बाकी आपकी ए, डी, ई या ए, के, ई, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेटिनॉल। और आपको याद रखना है, जो हमारी विटामिन ए है वो आपकी जर्नली लीवर में स्टोर होती है, आप ये याद रख सकते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं, अगर आप में विटामिन ए की कमी है तो आपको क्या बीमारियां होंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होगा आपको कलर ब्लाइंडनेस। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनका विज़न तो ठीक होता है, बट वो कलर्स के बीच में मतलब डिस्टिंक्शन या एक फ़र्क नहीं समझ पाते कि ये कौन सा कलर है। तो जैसे मार्क जुकरबर्ग, तो उसे भी कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। आपकी जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। फिर एक आपके पास डिजीज़ होता है ज़ीरो पैथैलेमिया, कि हम नोट्स बना सकते हैं, ज़ीरो पैथैलेमिया। इसमें क्या होता है कि जो आपकी आइज़ होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डिजीज़ होता है आपका विटामिन ए की कमी की वजह से। अगर आपको विटामिन ए की कमी ना हो तो आप क्या ले सकते हैं, आपकी जैसे लीवर हो गया, फिश ऑयल्स हो गया, एग्स हो गए, या आपकी जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको आप ले सकते हैं, ताकि आप विटामिन ए की कमी से कभी भी परेशान ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। तो आपको बताना है केमिकल नेम क्या होता है विटामिन बी का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, थायमिन। तो विटामिन बी की वजह, B1 की वजह से, ठीक है, स्पेशली आप यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन B1, क्योंकि इसमें तो काफ़ी होती है, B1 B2 B3 5 6 7, ठीक है। तो आप स्पेशली लिख सकते हैं केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। तो इससे कौन सा डिजीज होता है, इससे होता है आपका बेरी बेरी। बीच तो आप याद रख सकते हैं बेरी बेरी। आपके जो रिच सोर्सेज होते हैं विटामिन बी के, पल्सिस हो गया, लीवर, एग्स, नट्स, ग्राउंड नट्स, ये आप याद रख सकते हैं। थोड़ा ऑप्शंस को भी हम देखेंगे, बिकॉज मैंने क्या किया है, टाइपिंग स्पीड कम होने के कारण मैंने ऐसे ऑप्शंस फ्रेम किए हैं जिससे आपको मैक्सिमम मैं आउटपुट दे सकूँ अपने बोल कर, तो मुझे ज़्यादा टाइप करना भी ना पड़े और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो बात करते हैं रिबोफ्लेविन। तो रिबोफ्लेविन किसका नाम है, ये आप देखिए, ये आपका जो होता है विटामिन, रिबोफ्लेविन होता है आपका विटामिन B2 का। बात करते हैं ऑप्शन बी की, रिबोफ्लेविन की। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो, ये आपका विटामिन B2 का केमिकल नेम है। इसमें क्या होता है, अगर आपके बॉडी में विटामिन B2 की कमी है तो आपकी जो स्किन है उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, आपकी जो आइस है वो रेड हो जाएंगी। आपने देखा कई लोगों की आइस बहुत रेड रहती हैं, तो वो मेनली जो आपकी विटामिन B2 होती है उसकी वजह से होती है। आप इसके लिए लीवर, मीट, मिल्क, इस तरीके की चीज़ें खा सकते हैं। बात करते हैं अगर हम नियासिन की, तो ये आपकी जो विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है, और इसकी, इसे ही हम निकोटीन एमाइड या नियासिन कहते हैं। और इसकी वजह से देखिए कौन सी बीमारी होती है, इसकी वजह से होती है आपकी प्लेग्रा, जिसे हम स्किन इरिटेशन भी कहते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं बायोटिन, जिससे आजकल सभी लोग परेशान हैं, और ये किसका नाम है, B7 का। देखिए बायोटिन की अगर आप में कमी हो जाती है तो पहली बात तो पैरालिसिस की जो अटैक होते हैं वो आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। और आपने सुना होगा हेयर फॉल, हेयर फॉल के जो रीज़न होता है वो आपका बायोटीन की कमी के कारण होता है। और आपने देखा होगा कि जब आपके जो हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि बायोटीन इसमें है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें, इस प्रोडक्ट में बायोटीन है, या आप ये वो सो, तो इन चीज़ों को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं, देखिए ऊपर चलते हैं ऑप्शन में, कैल्सीफिरोल की। तो कैल्सीफिरोल किसका नाम होता है, कैल्सीफिरोल होता है आपका विटामिन डी का नाम, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया जो खून की कमी हो जाती है वो किस कारण होती है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन B6। देखिए इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। अगर B6, अगर आपसे सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि आप में एनीमिया की कमी किस कारण होती है तो आप B6 लिखेंगे। एक एनीमिया दूसरे टाइप का भी होता है जिसे हम मैगलेसाइटिक, मैगलेसाइटिक, अगर ये स्पेशली मेंशन हो तब आपने B12 करना। अदरवाइज आपसे एनीमिया पूछा गया, आपके पास B6 है तो आप B6 ही कीजिए, ठीक है। अगर आपसे मैगलीसाइटिक पूछा गया है, मैगलीसाइटिक एनीमिया, तो आपको करना है B12। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। पर जनरली आपसे ऐसे ही पूछा गया एनीमिया इज कॉज्ड बाय, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, B6 होगा और बाकी ऑप्शन होंगे, तो आपने B6 पर ही करना है। जब स्पेशली मेंशन हो तो आप B12 कर सकते हैं। बात करते हैं B6 के बारे में। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका पायरिडॉक्सिन। जनरली आपको डिजीज़ के नाम रखने याद, मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको मेन मेन कौन से याद होने चाहिए। और बात करते हैं B12 को, तो इसे ही कहते हैं हम कैबेलमाइन, कैबेलमाइन। तो इससे
भी आपको जो मैंने कहा था कि एनीमिया ही होता है। एस्कॉर्बिक एसिड हम बता चुके हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बताता हूँ, ये होता है आपकी विटामिन सी। विटामिन जो सी होती है आपकी, वो आपके जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन चीज़ों में होता है। अगर आप में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो आपको कौन सा डिजीज़ होता है? आपको होता है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज़ होता है, या आपकी जो गम्स में स्वेलिंग होती है, वो आपकी विटामिन सी की वजह से होती है। तो आप ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगर हम ऑप्शन डी की, यहाँ पर फिलोक्यूबोनोन, ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये विटामिन के का केमिकल नेम है, और ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेगरा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि प्लेगरा किसकी वजह से होता है? प्लेगरा होता है आपका B5 की वजह से। नेक्स्ट है आपका रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जनरली ये बच्चों में होता है। तो रिकेट्स किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन को ही हम सनशाइन भी कहते हैं, ठीक है, ये आपकी याद रख सकते हैं। देखिए विटामिन डी जो होता है आपका, आपको पता है सूर्य से ही मिलता है, ये आपको फ्री मिलता है, आपको कहीं से लेना नहीं होता है। तो आप अगर जिन लोगों के जो लोग विटामिन डी नहीं लेते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का ये रोग होता है रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी जनरली लोगों में अब आने लगी है, बिकॉज लोग थोड़ा अपना कलर को लेके बहुत ही वो संवेदनशील है। तो ऐसा नहीं होता है, आप विटामिन डी ले सकते हैं। देखिए बात करते हैं अगर हम विटामिन के बारे में, तो जो विटामिन के अभी मैंने आपको बताया था फिलोक्यूबिनोन, तो इसका जो ये विटामिन के जो होता है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग जो खून का थक्का जमता है, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है तो, या कुछ भी होता है, जैसे आपकी ब्लीडिंग होती है, तो कुछ टाइम बाद वहाँ से एक ब्लड का थक्का सा जम जाता है, मतलब आपका ब्लड निकलता नहीं है कॉन्टीन्यूसली, तो वही होती है आपकी ब्लड क्लॉटिंग। तो याद रखिएगा उसमें आपकी विटामिन के होती है। इन केस अगर आप में विटामिन के की डेफिशिएंसी है और बहुत ज़्यादा है, तो आपका खून ही नहीं रुकेगा। अगर आपके किसी भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कट लग जाता है, तो कॉन्टीन्यूसली ब्लड निकलता रहेगा, खून का थक्का नहीं जमेगा और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। विटामिन ई के बारे में अगर हम बात करें, तो विटामिन जो ई होती है हमारी, ये आपकी इनफर्टिलिटी, जिसे हम बांझपन कहते हैं या नपुंसकता कहते हैं, तो इसके लिए आपकी विटामिन ई की अगर आप में डेफिशिएंसी है, तो इस वजह से आपको जो बीमारी बीमारी तो क्या कहें, पर हाँ आप में जो नपुंसकता या बांझपन जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है। विच वाइटामिन आर जनरली सिक्रेटेड इन यूरिन, देखिए मैंने आपको कहा कि जो आपकी विटामिन बी एंड सी है वो वाटर सॉल्युबल है, तो वही आपके डिस्चार्ज के थ्रू निकलेगी, यूरिन के थ्रू निकलेगी। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा विटामिन सी एंड विटामिन बी, ये आपकी बी एंड सी दोनों राइट आंसर होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर जैसे आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, अगर आप वेजिटेबल्स को भी धोते हैं, तो उनमें से कौन सी विटामिन जा सकती है? विटामिन बी एंड सी, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मैंने आपको बताया खून का थक्का जमना जिसे कहते हैं हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो उसके लिए होती है आपकी ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन ए स्टोर्ड इन, मैंने आपको बताया विटामिन जो ए है आपकी लीवर में स्टोर होती है। इन केस कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, और हम वहाँ पर आपको इसका क्विज़ भी अरेंज कर देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि हमें ये लगे कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, हमें कंटिन्यू करना चाहिए अपने कंटेंट के साथ या नहीं, तो आप हमें वो बता सकते हैं। देखिए जनरली आपको इस वीडियो में क्या याद रखना है, आपको जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इनके आपको केमिकल नेम याद रखने हैं, और जैसे एनीमिया किसकी वजह से होता है, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, और आपकी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, ठीक है। और
आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, जो आपका फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड होता है वो प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज उनमें अगर फॉलिक एसिड की, आपने देखा होगा फॉलिक एसिड की दवाइयाँ भी मिलती हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम होगी तो उनकी जो प्रेगनेंसी में है वो बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं या डाइसेंट्री की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको मेन मेन चीज़ें याद रखनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैथ्स की वीडियो होगी। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।